नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे, घर परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चले। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। और आपकी सारी की सारी क्लासेस आपके ऐप पर मौजूद हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज का प्रश्न लाजवाब तरीके से होगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, हर एक प्रश्न पे आपका नजर होना चाहिए। और उसको करने के दौरान एक कॉपी में आपको एक काम करना है। काम क्या होगा आपके सामने मैं कर देता हूं कि एक चार्ट होना चाहिए। चार्ट के माध्यम से आपको यहां पर करना क्या है, इस चार्ट के माध्यम से आपको सही और गलत की पहचान करना है। आपका जितना सही होगा उतना सही कर लीजिए, परंतु जितना गलत हुआ आपको उतना गलत कर लेना। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं समझाता हूं, समझ लीजिएगा। आई बातें कंप्लीट समझ में? अच्छा, दिया क्या है, विलोम पूछा है, वो भी सुपुत्र का विलोम पूछा है। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, लेकिन ऐसा ही विलोम बनता है। और साथ साथ मैं बात कहूं, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के भी प्रश्न आपके होंगे। और आज का जो प्रश्न होगा सभी का सभी लाजवाब तरीके का है, अच्छा प्रश्न होगा। और उसी वाले प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से करना है। पहले ही नंबर आ गया, एक नंबर। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? पुत्र दिया है, पुत्र दिया है, और आपको कुपुत्र दिया है, और यहां पर चित्र दिया है। याद रखना, जैसा शब्द होता है वैसा ही कहीं ना कहीं उसका विलोम होता है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज होगा तो उसका ही जस्ट उसका क्या होता है, विलोम होता है, वैसा ही बन जाता है। तो ऑप्शन यहां पर कुपुत्र क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपका पुत्र पुत्र ये आपका जानते हो क्या है? पुत्र और पुत्र आपके ये तत्सम तद्भव है। कई बच्चे पूछे भैया तत्सम होता है और ये आपका क्या है, तद्भव है। तद्भव की बात यहां से सर यहां से निकल के आती है। तत्सम तद्भव अपने आप में था लेकिन उल्टा नहीं था, विलोम पूछा था कुपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियां रगड़ना, बचपन में एड़ी रगड़ते थे ना ऐसे ऐसे, तो एड़ी पैरों के द्वारा रगड़ा जाता था। लेकिन ये बात समझ में तब आई जब ये मुहावरा अपने आप में बन गया। पागल हो जाना कह सकते हो, लेकिन अभी मुहावरा के तौर पे आपको जानना है। परिश्रम करना, या बहुत दौड़ धूप करना, या परेशान करना। परेशान करने वाली बात तो इसमें से निकल के आएगी नहीं। जब भी बात होगी कि बहुत दौड़ धूप करना, मेहनत करोगे भाई, बहुत दूर दौड़ोगे धूपोगे, तो कहानी आपकी यहीं से बन जाती है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? केवल केवल यहां पर सी दे देगा। बात समझ में आई आप सभी को? चलिए सर आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भूभुक्षा दिया है, भूभुक्षा तद्भव शब्द का चयन करना है। इसका मतलब ये होता है, याद रखना, तद्भव का एक पहचान है। जब भी आपको ये श दिख जाए तो याद रखना इनका परिवर्तन तुरंत जस्ट ख में हो जाता है। और जब में ख में हो जाएगा तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो तत्सम हो ही नहीं सकता, तत्सम ये हो जाएगा, तत्सम ये होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको स मिला है उसमें तो यहां पर ख हो जाएगा। का मिला है काम नहीं चलेगा, ह मिला है काम नहीं चलेगा, दर्द में द है काम नहीं चलेगा, ख यहां पर है, भूख की इच्छा, भुभुक्षा। राइट ऑप्शन यहां से निकल चुका है आपका कौन सा भाई? एकदम करेक्ट बी ऑप्शन। ऐसे ही निकालना है, याद रखने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4 होगा और 4 का जवाब भी देना है आप सभी को। देखिए मेहनत ना आपका कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपको दिशा पता होना चाहिए कि सर मुझे किस दिशा में वर्क करना है। अगर पढ़ाई के दौरान पे अगर आपको इस चीज का नॉलेज हो गया कि सर मुझे क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, पढ़ने का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है। पहले जानो क्या नहीं पढ़ना। सर जो आपकी प्रैक्टिस है वो रामबाण है, उसको आपको वहां से कभी चुकना नहीं है। क्लासेस को रोज रोज आप अपने अनुसार टाइम के लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? बहुत बार पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन, बहुत बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में बनकर भी आता है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है मैं समझा देता हूं, कुछ चीजों में जल्दी जल्दी में समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, लेट समझाऊंगा, आपको फर्क नहीं होना चाहिए। आप पूरी क्लासेस को एकदम धैर्य से 1 घंटे देख लेना, जो भी आपका समय होता है उसके अनुसार आप देख लेना। अंतस्थ व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, य र ल और व होता है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर कभी भी पूछा जाए संख्या कितना होता है तो केवल 4 होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि संख्या कितनी होती है। अगर संख्या ना पूछे, पूछे कि य और व जो हो उसका नाम कुछ होता है क्या? हाँ, इसका नाम है अर्ध स्वर। इसका क्या नाम है? अर्ध स्वर हम इसे कहते हैं। कभी पूछा जाए य व क्या है तो अर्ध स्वर है। लेकिन बात यहां से निकल के आती है कि र का नाम क्या होता है। याद रखना, कभी लुंठित व्यंजन आपसे पूछना प्रारंभ कर दे, कभी आपसे लुंठित व्यंजन पूछना प्रारंभ कर दे तो र को बताना है। परंतु ल की जब नंबर आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं?
पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा है तो इसका जवाब ये तरीके से देना है। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। राइट ऑप्शन क्या है? केवल ल। क्यों है? इसमें दिया था। म ट ब कुछ भी नहीं है उसमें से। 5 नंबर। अब 5 नंबर का कोई भी उत्तर बच्चा दे सकता है। भाई कैमरामैन इधर फोकस करो जरा, बच्चे भी पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ो भाई साहब पढ़ो, कैमरामैन फोकस करो, रील नहीं देख रहे हो अभी, आप पढ़ाई का दौर है, अभी पढ़िए सर। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अब प्रत्यंग होता क्या है? अच्छा मैं यहीं पर प्रत्यंग को एक पार्ट में डिवीजन कर दूं, विभाजन कर दूं, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि प्रति होता है और ये अंग निकल के आ जाएगा। प्रति प्लस अंग की यह प्रत्यंग का नाम कर देगा। और जब ये बातें निकल के आ जाएंगी तो एक चीज याद रखना, उपसर्ग की पहचान जब करना आप सीख जाओगे, उपसर्ग की पहचान जब आप जानते रहोगे तो आप सिंपल सी बातें हैं कि अव्ययी भाव की पहचान कर लोगे। उपसर्ग में क्या होता है? मूल शब्द की पहचान होती है, आगे का जो बचता है उसे उतार लिया जाता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अंग क्या है? मूल शब्द है, आगे क्या बचा है? प्रति बचा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? उपसर्ग बनाने के लिए काम करेगा, अव्ययी कहलेगा। पूर्व पद, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और है भी। याद रखने वाली बात है कि अगर मैं कह दूं कि बातों बात, बातों यहां पर लिख दिया, बातों बात लिख दिया, रातों रात कानो कान लिख दिया, कानो कान, ये कौन सा है समास? तो याद रखना एक जैसा शब्द, एक जैसा, आपको एक जैसा शब्द 2 बार दिखे, 2 बार आपको 2 बार दिखे, दिखा भी है, तो याद रखना तब भी अव्ययी भाव कहलाता है। कर्मधारय में विग्रह करोगे है जो के समान मिलेगा। द्विगु चीजों में क्या होती है? संख्यावाची होती है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट या उल्टा होता है। 6 नंबर का प्रश्न होगा और कहीं ना कहीं आप इससे जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। अच्छा कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर द्वंद्व समास में उल्टा कैसे होता है, ये सोच रहा होगा। भाई आप बताओ, भाई होता है, बहन होता है, भैया भाई है तो कहीं ना कहीं बेचान बहन भी होती है, भाई है बहन है बेचारी, तो ये भाई बहन क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, माता पिता एक दूसरे का उल्टा है। तो द्वंद्व समास ऐसे होता है, दोनों के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आइए 6 नंबर देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द को चयन करना है, बता दीजिए। इंद्रियाजित कहेंगे, इंद्रिय या निग्रह कहेंगे, इंद्रियातीत कहेंगे या इंद्रधनुष कहेंगे? बताइएगा क्या उत्तर देने वाले हैं आप अभी। भाई आप उत्तर अभी क्या देने वाले हैं ये मैं जानना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। और ये याद रखना, इंद्रियाजित नहीं होता, जो इंद्रियाजित कहते हैं ना ये नहीं होता, तीत होता है, इंद्रिया तीत होता है। करेक्ट ऑप्शन है जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो, ये पूछा है, बाहर की बातें हटकर। कहां से आएगा? केवल सी से आएगा। बात इतनी कंप्लीटली समझ में आई आई होगी। चलिए भाई आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने 7 नंबर का। 7 नंबर का जवाब देते हैं, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद कौन है? उस जगह। कौन सा परसर्ग है? परसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना इसी को हम क्या कहते हैं? कारक भी कहते हैं। भाई कारक मतलब परसर्ग होता है। भाई कई एग्जामों में यह बनकर आ चुका है कि परसर्ग का अर्थ भैया मतलब सेम है। संटू गोलू नाम होता है, गोलू कलुआ नाम होता है भाई, लेकिन गांव में ये होता है, लेकिन घर जब परिवार जब अपना नाम रखते हैं भैया अच्छा से रखते हैं। तो परसर्ग कारक नाम एक ही है। करण, अधिकरण, संप्रदान और अपादान। अब याद रखने वाली बातें यहां निकल के आती हैं। करण में आप सभी को से मिलता है, के द्वारा मिलता है, से के द्वारा, ये इसमें आपको मिलता है। अधिकरण में क्या होता है? में रहता है और ये पर लगा रहता है। अच्छा जी। संप्रदान में क्या होता है? को के लिए यूज किया जाता है संप्रदान कारक में। ये बात समझ में आई आप सभी को? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। संप्रदान कारक में ये होता है, जो चीजें हमेशा के लिए दे दी जाती हैं संप्रदान कहलाती हैं। अपादान में से होता है, कंडीशन क्या होता है? अलगाव की स्थिति होती है, अलगाव की बात करता है। अब आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देते हैं। उस जगह पर, उस जगह पर, उस जगह पर आपसे पूछा हुआ है, तो आप बताइए
उस जगह में पर, वहां पर, कहां पर, वहां पर, उस जगह, वहां पर, मैं कहूं वहां पर, उस जगह, तो मतलब एक ही है। उस पर भैया अधिकरण कारक के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन दे। चलिए, देखा गया हो, अब कंफ्यूज हो रहा है खुद ये कि देखा गया हो। मान लो संटू गोलू टहल रहा था चोरी छुपके किसी के साथ, तो आपने कहा कि देख तो लिया हुआ है आपने, लेकिन घर वाले ने पूछा कि बात सही है, हाँ देखा गया हो लेकिन पता नहीं चल रहा है, ऐसा बात आता है। अच्छा, क्रिया के किस पक्ष में का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, संदिग्ध भूत है या भविष्य काल की बातें किया हुआ है। अगर मैं ऑप्शन की तरफ से उत्तर लगाना चाहूंगा, अगर मैं ऑप्शन की तरफ उत्तर लगाना चाहूंगा, तो मैं याद रखने वाली बात आपको भी कह दूं कि भैया ये देखा गया हो, देखा गया हो, तो ये बात समझ में आ रही है। तो भी भाई साहब भूत की तो बातें नहीं, संदिग्ध अपने आप कट गया, वो काल की बातें, भविष्य के आगे की बातें नहीं है, संदिग्ध वर्तमान काल की बातें नहीं है, संभाव्य है कि देखा गया हो। बी ऑप्शन क्या है? 8 का बी करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर है गाड़ी और गाड़ी दिया है। अच्छा जी, गाड़ी और गाड़ी, तब तो टहलने में भी मजा आएगा, लेकिन इस गाड़ी का मतलब अलग है और इस गाड़ी का मतलब अलग है। गाड़ी का मतलब क्या होता है? जो आप चलाते हैं, यान भी कहते हैं, तो यान इसमें है और कहीं है नहीं है। नाव का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर इसी नाव को मैं कह दूं, नाव, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, ये तरड़ी होता है ना, तरड़ी, तरड़ी में आपको जब भी बड़ा ई लग जाए, तरड़ी का मतलब नाव, लेकिन सूर्य की बात आ जाए तर और ये ड़ी इसके लिए होता है, कहानी बनेगी नहीं। गहरी का मतलब ये गाड़ी होता है। राइट ऑप्शन केवल केवल ए ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलें, आगे आइए 10 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं और क्या तरीका होता है देखने का। नजर और नजरिया सटीक रखना, उत्तर हमेशा सही मिलता है दोस्त, हमेशा सही मिलेगा, याद रखना। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? जीके का प्रश्न हो सकता है, हिंदी का तो हिंदी में आ सकता है, आ सकता ही नहीं आया भी है, तो जरूरी है समझना। समाचार, उदंत मार्तंड, हरिश्चंद्र, पत्रिका, सरस्वती। हिंदी की अगर प्रथम की बात करूं पत्र कौन सा था, तो याद रखने वाले उदंत मार्तंड क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन बी यहां पर क्या है, निकल के सही आया गया है। चलिए, सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब एक बात समझ में आए कि भाई जैसे मान लो कि मैं ये टी शर्ट पहनता हूं, अब ये टी शर्ट जो पहना हूं 100 साल बाद भी यही पहनूंगा, जिंदा पता नहीं कौन रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं बदलूं ना अपने आप को, परिवर्तन अगर अपने आप में ना करूं, तो मैं एक जैसा ही बनना चाहता हूं, एक जैसा ही रहना चाहता हूं। तो सिंपल सी बात है कि सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति भी है, सही आपको अर्थ बताना है, और लोकोक्तियां और मुहावरे से प्रश्न भर भर के आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम देते हैं। और आपको चलते हैं लेकर, सावन में हरा और भादों में सूखा लगता है, ये तो खुद कहा है, न सावन में हरा न भादों में सूखा। असंभव बात है क्या? संभव है भाई साहब, असंभव कहां से आ गया? अच्छा जी, सदा एक सी दशा में बने रहना। चलो ए 12 राइट ऑप्शन डी पर दिया था। 12 नंबर है, मामा का बहुवचन क्या होगा? मामू कह दीजिएगा। अगर ऑप्शन में हमको लग रहा है मामू होता, तो भाई साहब कई बच्चे मामू के साथ जाते हैं, सोचते हैं कि मामू क्या होता है, करेक्ट होता है मामा होता है। और मामा गढ़ की बात करूं तो ये भाई बच्चा दे देगा, लेकिन उसको ये बात नहीं पता है कि हमेशा हमेशा के लिए मामा मामा में ही रहता है। उसी तरह आपको याद भी रखने वाली बातें हैं कि अगर मामा मामा में जब हो सकता है, तो मैं 2-4 चीजें और लिखता हूं। कई बार पूछा था दर्शन क्या है, प्राण क्या है, कई बार मैं बताता हूं हस्ताक्षर क्या है, समाचार क्या है, आंसू क्या है। ये वो चीज हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। तो मामा भी उन्हीं का दोस्त है, उन्हीं का भाई है। आगे की तरफ प्रश्न ले जाने से पहले जानकारी दे दूं, सदैव के लिए यूज होता है। थोड़ा सा आगे चलिए, 13 नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? मना किया हुआ है सर यहां पर कि रचना भी होनी चाहिए, तुलसीदास की भी होनी चाहिए, लेकिन मैं मना करता हूं तो नहीं भी होनी चाहिए, ये कंडीशन दे दिया है। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए भाई, आप कहते हैं सर मोटिवेशनल के लिए कोई कहानी बताइए, भैया मोटिवेशनल के लिए आज तक दुनिया में कोई कहानी नहीं बनी।
सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपनी स्थिति को चेक करना, आप अभी किस जगह हैं, किस पायदान पर हैं, अभी आपको कहां से कहां जाना है, परिवार की स्थितियां क्या हैं, क्या मजबूरियां उन पे बीत रही हैं, भाई साहब उसको सीखो, समझो, अच्छे तरीके से समझ लेना। सबसे बड़ा मोटिवेशनल वही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आपके तुलसीदास की नहीं है, मना किया है? अच्छा, रामचरित की बात करूं, मानस की बात, तो इन्हीं की है। गीतावली की बातें करूं तो इन्हीं की है। यहां पर श्री कृष्ण गीतावली की बात करूं तो इन्हीं की है। लेकिन सूरदास जी की कहानी जो थी, यहां पर सूरदास जी की जो कहानी है, उनकी रचनाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो सुरसागर यहां से क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। याद रखने वाली बातें हैं। चलें आगे, आगे की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लासेस में जितना प्रश्न कराऊंगा, आज की क्लासेस में जितनी भी प्रश्न भाई, तो जितना भी हो सके, जितना भी प्रश्न हो सके, वह सभी के सभी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। कहने का मतलब, मकसद इतना रहा कि चीजों को सीखते हुए चलना है। आपको जल्दबाजी से काम नहीं कराना है, ना ही आपको जल्दबाजी से काम चलना चाहिए। मेहनत अपना करते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, और आधुनिक काल भी ऑप्शन में है। भाई अगर मैं बात करूं वीरगाथा काल किसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आदिकाल जो होता है, आदि का मतलब पहले का काल। आदि का मतलब जानते हैं, कई बच्चे सोचते हैं सर आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है पहले। आदि का मतलब पहले का जो काल है, आदि काल वही है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आई बातें। आप अपने टाइम के अनुसार जुड़ा करो, मैं ये बार बार कहता हूं। और साथ ही साथ 5 बजे का निर्धारित टाइम है भाई, एक फिक्स टाइम है, तो इसके अनुसार आप जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे तरीके से कवर करते हुए सब कुछ चलना है, मेहनत जुनून सब एक होना चाहिए उस टाइम। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। कान के नीचे लटकता, कान के नीचे लटकता, अच्छा कुछ भी लटक सकता है, हुआ कोमल भाग। जो ये कोमल सा भाग है ना, कान के नीचे ये कान हो चुका है, और ये कान के नीचे कोमल सा भाग है, ये हल्का हल्का देखो आपके पास भी है, ये मत सोचो। कैमरा में फोकस कर रहा हूं, अरे कैमरा में इधर जरा फोकस करना, इसे कान के नीचे चेक करना। ठीक है। अच्छा, कोमल भाग आपको बताना है। कर्ण पुत्र होता है, कर्ण मतलब कान होता है, पुत्र कान का क्या पुत्र है क्या? नहीं है। सिंपल सी बात है, ये कट चुका है ऑप्शन से, ये क्या हो चुका है, कट चुका है। अब बताना, अब कर्ण है और ये पाली है, कर्ण पाली है, हाँ ये कर्ण पाली ही होता है। राइट ऑप्शन ये है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। निम्न में से आपको बताना है, प वर्ग का व्यंजन नहीं है। ये प वर्ग जो होता है, प वर्ग का व्यंजन नहीं है। इससे पहले आपको एक नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज ये होना चाहिए दोस्त, कि आपको भी पता होना चाहिए कि एक लाइन होती है क ख ग, उसके बाद घ होती है, साथ साथ एक अंग वाली कहानी बन जाती है। ये पता है, सभी विद्यार्थियों को पता भी होता है, क्योंकि मैं कौवा कौवा खड़ा करके पढ़ाता हूँ भाई, पता है सभी को। एक चीज याद रखना, क होता है, च होता है, ट होता है, उसके बाद त फिर यहां पर निकल के आता है प। ये क्या होता है, एक वर्ग होता है। प से पतंग होता है, सभी को पता है। फ से फल होता है, ब से बकरी होती है, भ से भट्ठी होती है, म से क्या होती है, मछली होती है। ये आपको पता है चीज। अच्छा जी, ये जब बात पता है तो ये देखना, इनमें से प वर्ग, प वर्ग कौन है, यही वाला वर्ग जो है प वर्ग कहलाता है। व्यंजन आपको नहीं है। व्यंजन होता क्या है भैया, अगर मैं यहां पर म लिख दूं, आप इन्हें नहीं पढ़ सकते, आपको स्वर की सहायता लेना पड़ेगा और म कहेंगे। अब यही व्यंजन था, व्यंजन मना किया है, नहीं होना चाहिए। बस ब से बकरी है क्या, है। म यह है क्या, भाई सब नहीं है। अब आपको पता चला, प से पतंग इसमें है, फ से फल इसमें है, म से म इसमें है, य का जिक्र नहीं किया गया। राइट ऑप्शन ये है। बाकी ऑप्शन में तो था ना, ये वाला लाइन में चेक करना, ये तीनों थे, ये वाला नहीं था। व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत भर भर के आता है प्रश्न भाई साहब, बहुत तगड़ा प्रश्न पूछता है आप सभी से कि व्योम जो होता है, इसका पर्यायवाची होता क्या है। अच्छा, इस व्योम की पर्यायवाची की अगर मैं कहूं, ये नभ की बातें कर दूं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये नभ होता है, साथ ही साथ आम्र के लिए आम होता है, रसाल होता है। वो कहानी कई बच्चे दे भी रहे हैं भैया, मुझे पता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौवे से काम नहीं चलेगा, अग्नि और आग पावक से काम चलने वाला नहीं है। गगन के साथ मजबूरी है जाना, क्योंकि ये व्योम का, आकाश का, नभ का पर्यायवाची होता ही होता है। कई बार पूछा था शून्य, कई बार पूछा था शून्य, तो शून्य क्या है, ये भी होता है, जिसे आप अनंत के नाम से जानते हैं। अगले की तरफ चलते हैं, 18 नंबर का प्रश्न होगा। अब बताइए, कोई तकलीफ?
इतने देर से कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी बच्चे को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी चीजों को सीखने की अवस्था में। अब मैं यहां से क्या करूंगा, आपको डीपली सिखाने की कोशिश करूंगा, समझाते हुए। अभी क्या था, आपने जो पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन अब समझने की कोशिश करना। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, ये आपको बताना है। जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है उसे किसके अंतर्गत रखा गया या किसके अंतर्गत माना गया। अब देखा ना, मागधी होता है, अपभ्रंश होता है, अर्ध मागधी होता है, अपभ्रंश होता है, खस अपभ्रंश होता है। याद रखने वाली बातें हैं, कई बार पूछता है। सौर श्रेणी है भैया, ये कहानी आपकी बन जाती है। कौन सा उत्तर सही होगा, डी ऑप्शन केवल केवल सही होगा। चलिए 19 नंबर देखिएगा, और 19 नंबर वाले प्रश्न को कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कवर करना सीख गए तो भाई सिंपल सी बात है, हर चीज धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। तो देखो भाई, मेहनत तो सबको करना है, और मेहनत करके देखो भाई, वर्दी को सबको लेना है भाई। वर्दी के साथ साथ आप जिस चीज को सोच रहे होंगे, सर मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सब कुछ आपको नियम के अनुसार करना है। किसी का भाई साहब आपको बारे में या किसी की सोचना नहीं है कि सर वो मोटिवेशनल कराते हैं, ये कराते हैं। मैं बता चुका हूं मोटिवेशनल असली क्या है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशनल है भी नहीं। क्लास को अगर आप शुरू से देख रहे होंगे समझ भी गए होंगे। साथ ही साथ एक बात आपको याद रखना है, क्लास को भाई सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आप अपने गुरुजी के लिए भाई सभी लोग लाइक कर दीजिए, ताकि मन उत्साह बना रहे। चलिए भाई, आपको दिखाते हैं, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको विशेषण नहीं है, मना किया है विशेषण नहीं होना चाहिए। अब मैं विशेषण समझाऊंगा, विशेष से समझाऊंगा, प्रविशेषण समझाऊंगा। यहां से मैं चीजों को सिखाते हुए ले चलूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी एग्जाम में विशेषण ही पूछा जाएगा। विशेष से पूछा जा सकता है, प्रविशेषण पूछा जा सकता है, न जाने क्या क्या पूछा जाता है। आपको 3 सेकंड के अंदर उत्तर लाना। कैसे मैं सिखाऊंगा, पहले विशेषण आपको सिखाऊंगा, फिर आपको सिखाऊंगा भैया विशेष के बारे में नॉलेज दूंगा, और लास्ट में नंबर आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण नाम होगा उसका। अब याद रखने वाली बातें यह निकल के आ चुकी हैं कि जब भी आपकी, जो कई बार बता चुका हूं, संज्ञा होती है, जो भी सर्वनाम होता है, जब भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो उसी को विशेषण कहते हैं। लेकिन यहां पर जिसकी विशेषता बताई जाती है भैया, जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम की जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए भैया आपका जिसकी विशेषता बताई जाएगी उससे हम विशेष से कहेंगे। लेकिन यहीं पे बात समझ में नहीं आती कि जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। इतनी बात कंप्लीट हो गई होगी, किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन समझा रहा हूं फिर समझना। जैसे कि मैं कह दूं, यह शर्ट लिख दिया, यह शर्ट काला है, ये शर्ट बहुत, एक बार समझ लेना, बहुत आपका काला है। अब बताओ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। भैया कौन है, शर्ट कैसी है, काला है, तो काला क्या है, विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी, शर्ट की विशेषता बताई जा रही है, कैसी है भैया, विशेष है, ये विशेष होता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। सर काला है, कितना काला, पता चला बहुत काला है, ये क्या है, प्रविशेषण। आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए, कभी भी जीवन में विशेषण संबंधित प्रश्न कोई भी हो, उड़ा देना तुरंत। लाल क्या है, विशेषण है आपका। यहां पर क्या है, शांत क्या है, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। लेकिन वह क्या है, एक प्रकार से सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त किया जाता है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। राइट ऑप्शन केवल केवल यहां पर डी ऑप्शन सही था, बाकी ऑप्शन तो मजाक कर रहे थे, परंतु आपको मजाक में नहीं रहना है। आगे प्रश्न होगा 20 नंबर का। काजू ने मंदिर जाकर भगवान से ऑप्शन दिया है कि रिक्त स्थान के लिए उचित एकार्थी शब्द बताना है आपको। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हैं। तो आप बताओ कि निवेदन, प्रार्थना, अनुग्रह या अनुरोध किया। काजू ने मंदिर जाकर भगवान से, अब भाई भगवान से आप क्या करते हो जाकर, आप अगर चले गए मंदिर में, आप वहां पर क्या करते हैं भाई, आप निवेदन करते हैं कि इस बार पास करा देना, प्रार्थना किया जाता है। क्या है ऑप्शन, वी ऑप्शन। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे तरीके से दे रहे होंगे।
बढ़िया तरीके से प्रश्न का उत्तर, अगर दिक्कत नहीं है आगे चलें। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है ना? समझना है यस करके बताएंगे भाई। सांप को दूध पिलाना, भाई साहब दूध थोड़ी पीता है सांप, कभी जिंदगी में दूध नहीं पीता है। सांप कभी जीवन में अपने दूध पीता ही नहीं है। हमें बस बेवकूफ बनाया जाता है कि सांप दूध पिएगा, मदारी आ गया भैया, चलो आ गया मदारी आपके भाई गांव शहर में, ऐसे बजा देता है और फिर बोलता है कि लो भाई आने वाला अब आ गया, अब तो दिखाएगा सांप सचुंदर का खेल दिखाने वाला है। अच्छा, पता चला भैया सांप दूध पी लेगा। इसके लिए कुछ माता बहनें जितने हो दाल गेहूं चावल कुछ पैसा लाएं, दूध पिएगा, दूध नहीं पीता, कहने को है। मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है। बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना कभी हो ही नहीं सकता अगर सांप को आप दूध पिला रहे हैं तो। अगर आप दूध पिला रहे हैं सांप को तो अच्छा काम हो ही नहीं सकता। सांप के विष को कम करना कभी जिंदगी में नहीं होगा, जहरीले जीव को दूध पिलाना कभी होगा नहीं। बुरे व्यक्ति के साथ नेकी काम करना, बात समझ रहे? बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा वाला काम कर देना, क्या कहलाएगा? सांप को दूध पिलाना। अब इससे देखो आता है प्रश्न, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आपके संबंधित बन जाते हैं, तो इसके आपको देखना है। मुहावरा अच्छा था, मुहावरा लोकोक्ति से प्रश्न आता है। उत्तीर्ण ध्वनि का प्रयोग हुआ है, भाई साहब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर ये कैसे है जरा समझते हैं। आपसे पूछा जाता है पहला कंडीशन तोड़ने का प्रयास करो। आपसे पूछा जाता है उत्तीर्ण व्यंजन होता क्या क्या होता है। उत्तीर्ण व्यंजन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो बच्चा डाउट में हो जाता है सर किसको उत्तर दूं, ढ को दूं कि ड को दूं। चाहे ढ को दो चाहे ढ को दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन में बनता रहता है। ये मान लो कि एक ही दिया हुआ है ऐसे, बात समझ रहे हैं? मान लो कि ऐसे आपको दिया है, तो आपको मान लो कि यहां पर ड दिया है, दे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तीर्ण व्यंजन की संख्या पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो आपको उस टाइम गलती नहीं करना है। उत्तीर्ण व्यंजन की संख्या केवल 2 होती है, जो मैं यहां पर लिखा हूं 1 और 2, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आपको भी पता है, इसको आपको भी पता है। यही 2 हैं ऐसे उत्तीर्ण व्यंजन। ये पढ़ना के लिए नहीं होता, ये होता है हमेशा के लिए, जिसे आपको लड़ाई करना है, तो ये लड़ाई, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पढ़ाई, तो इसमें जो इस्तेमाल होगा ये इसके लिए था, ये इसके लिए था। अच्छा जी, तो आपको भाई इसमें मिला क्या? नहीं मिला, इसमें मिला नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, आपको ऐसे मिला। अगर ऑप्शन में पढ़ाई ना होकर लड़ाई होता तो तब भी भाई बताया ये वाला ड मिले चाहे ढ मिले, तब भी क्या कहलाएगा? उत्तीर्ण व्यंजन कहलाएगा। ऑप्शन में ये ना हो तो क्या होगा भाई साहब? ऐसा भाई अगर ये प ना हो ये ना हो और पूछा जाए कौन सा है, तब भी इसी के साथ जाना है। लेकिन हालांकि आपके सामने ये है। 23 नंबर का प्रश्न भी बहुत अच्छा है, और 23 वाले को देखिएगा एक बार आप लोग। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है, मना किया है कि मिश्र वाक्य होना ही नहीं चाहिए। भाई साहब मिश्र वाक्य होता क्या है? एक उपवाक्य प्रधान होता है, एक ही रहेगा बेचारा, एक उपवाक्य प्रधान होता है। ये ग्राम पंचायत वाला प्रधान नहीं है, बाकी सब आश्रित रहते हैं, बाकी सब क्या रहेंगे? आश्रित रहते हैं, उसी को उपवाक्य कहेंगे भैया आपका। बाकी सब क्या रहेंगे? आश्रित रहेंगे, वो एक उपवाक्य प्रधान मिलेगा, मिश्र कहलाता है। वाक्य के केवल 3 भेद होते हैं, आप सभी को पता है, सिंपल सी बात है। संयुक्त तो आप जानते हैं, सरल और साधारण भी जानते हैं, मिश्र वाक्य आपके सामने है। याद रखने वाली बातें ये निकल के आती हैं कि आपसे मना किया है मिश्र वाक्य होना नहीं चाहिए। इससे पहले मैं संयुक्त की पहचान बता देता हूं। संयुक्त वाक्य जो होता है इसकी क्या पहचान होती है? आपको हमेशा हमेशा के लिए पहचानना क्या है? रात को अगर 2 बज रहा है तब भी आपको पहचान लेना है। आपको कहीं और दिख जाए, आपको कहीं भी वाक्यांश के अंतर्गत और से मुलाकात हो जाए, तथा से मुलाकात हो जाए, अथवा से मुलाकात हो जाए, लेकिन परंतु से मुलाकात हो जाए, ये चीजें क्या होती है? हमेशा हमेशा के लिए संयुक्त वाक्य कहलाती हैं। लेकिन यहां पर मिश्र वाक्य नहीं है, मना किया है। बड़ी अच्छी बात है कि 3 ऐसे होंगे जो मिश्र वाक्य होंगे, एक ऐसा होगा जो मिश्र वाक्य नहीं होगा। सोहन क्या है? ने बताया कि गाड़ी छूट गई। किसने? सोहन ने। यह सच है कि बच्चा निर्दोष है। कौन? बच्चा भैया। अच्छा, जो पैसे आपने दिए थे वे
खर्च हो गए, कोई बात नहीं, जो पिताजी हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है, जो भी दिया होगा, बाकी सब तो आश्रित थे ना। अच्छा, आज सारे बच्चे, अच्छा, और बड़े घर चले गए, बड़े घर चले गए, तो आप कहेंगे राइट ऑप्शन यहां पर होगा क्या, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यह तो संयुक्त वाक्य है, वाक्यांश के बीच में आपको ये सब मिलता भी है, क्योंकि, इसलिए, परंतु, लेकिन, अथा, तथा मिलता है, सिंपल सी बात है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया विशेषण क्या होती है भाई? जब भी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो क्रिया विशेषण के अंदर चीजें आ जाएंगी। जब भी बताए विशेषता काम की बताई जाएगी तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत काम करेगी। अच्छा, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन और सुंदर, आप मुझे बताना, मैं धीरे धीरे चलता हूं, तो चलने का काम है, परंतु कैसा? धीरे धीरे। तो भाई हमें यह भी पता चल गया है, अब हमें यह भी बात पता चल गया है कि सर मैं चलता हूं, मैं धीरे धीरे चलता हूं, कैसा चलता हूं? धीरे धीरे चलता हूं। चलना एक काम था, तो पता चला कैसे चलता हूं, धीरे धीरे। राइट ऑप्शन ओनली बी ऑप्शन सही है। समझ में आई बातें? उम्मीद है कि समझ में अच्छे तरीके से आया भी होगा। ठीक है सर। 25 नंबर होगा कि कुचैला शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ है, ये पहचानना है। और भाई साहब, बच्चा ऐसा होता है कि डरना चालू कर देता है ऐसे प्रश्नों को देखकर। जानते हैं क्यों? रीजन है उसके पीछे। रीजन ये निकल के आता है कि भाई साहब उसको इसलिए डरना चालू कर देता है कि थोड़ा सा लगता है अरे बाप रे बाप, होगा कैसे। उपसर्ग है, उपसर्ग। भाई साहब उपसर्ग की पहचान मात्र 3 सेकंड के अंदर होती है। अगर मुझसे भाई साहब दिक्कत है तो आपको 13 सेकंड में करना पड़ेगा, अगर उससे भी दिक्कत है तो आपको 30 सेकंड में करना पड़ेगा, और आप भाई साहब उससे भी दिक्कत करेंगे तो 30 साल में भी नहीं सीख पाएंगे उपसर्ग की पहचान। लेकिन मैं सिखाता हूं मात्र 30 सेकंड के अंदर। जरा ध्यान से देखना, आपके सामने होगा प्रश्न, उपसर्ग का पहचान करना है। अब आपको करना क्या है, हमेशा हमेशा आपको अपना जुगाड़ चीज सोचना है। मूल शब्द की पहचान करना है। मूल शब्द ये होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, मूल शब्द कहलाता है। मूल शब्द के बाद आगे का जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग की पहचान दे देते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर ये बात मुझे हजम नहीं हुई, मैंने कब किया, हम हजम कर लो। मैंने कह दिया आ और जन्म, साथ साथ आ जन्म लिख दिया, ये बच्चे को समझ में आता है। आ लिख दिया और मैंने जीवन लिख दिया। भाई साहब मैंने जीवन भी लिख दिया। जीवन क्या है आप अब ईमानदारी से बताना। जीवन एक मूल शब्द है। आगे क्या बचा है, आ बचा है, उपसर्ग का काम करेगा। जन्म क्या है, मूल शब्द है। आगे क्या बचा है, आ बचा है, उपसर्ग का काम करेगा। तो ये बात है कुचैला। आपको भी पता चला चेला, तो आप यहां पर राइट ऑप्शन की तरफ जाइए और बता दीजिए कौन सा होगा। चेला क्या है भाई साहब, ये मूल शब्द है। आगे क्या बचा है, कु लगा हुआ है, तो भाई साहब ये वाला कु दे दूं क्या उत्तर? झटके में दिया जा सकता है लो गुरुजी, है नहीं, लेकिन कुल से काम नहीं चलेगा, ये वाला कु आगे था, तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं यहां पर सी जाके सही हुआ। तो ऐसे ही पहचान करना था चीजों को सीखते हुए। कौन सा शब्द आपका नेत्र? नेत्र का मतलब भैया अगर मैं इसे को आंख कह दूं, कोई तकलीफ है? अगर मैं इसी को अक्षी कह दूं, भाई अक्षी के लिए तो भी आंख का इस्तेमाल होता है, अक्षी कह दूं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नयन है, अंब है, अंश है, अभ्र है, तो हमें पता है कि नयनों से बाढ़ रहे मतलब आंखों के द्वारा, तो ये चीजें कहां से आ गई? नयन किसका पर्यायवाची होता है? नेत्र। अब बताओ भाई किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ कोई भी प्रकार का, अगर मैं यहां पर कह दूं लोचन लिख दूं तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। चक्षु लिख दूं तब भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दृग की बातें करूं जरा सा नहीं होना चाहिए। नजर की बातें करूं भाई साहब वो भी आंख के लिए होता है। नयन की बातें करूं जो ऑप्शन में दिया भी था। आगे चलें, प्रश्न को लेकर 27 की तरफ आ चुके हैं। अब 27 वाले प्रश्न को भी उत्तर देना है और दिशा एक सुनिश्चित होना चाहिए कि मुझे देना भी है तो सही वाले दिशा में देना है, गलत वाला काम नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई? यहां पर एक आपको मुहावरा दिया हुआ है और इस मुहावरे का अर्थ जो है बहुत ही बेहतर है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको इंपॉर्टेंट लगाया जा सकता है। आगे प्रश्न कैसे बनेगा जरा देखते हैं। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, ये बताना है भाई। अगर ये सोचो आप अपने मन से एक बार कि उल्टी गंगा बहेगी तो मजा आएगा ना, उल्टा काम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आइए चलते हैं लेकर अपने प्रश्न की तरफ। अविपरीत, भाई साहब अविपरीत, विपरीत होता है कि अविपरीत? अरे अ लगाने से कोई मतलब थोड़ी नहीं है। अगर कहूं कि विपरीत होता है, एक उल्टा होता है भी, एक सीधा होता है, तो ये विपरीत होता है, तो अविपरीत की क्या जरूरत थी, ऑटोमेटिक गलत हो चुका है। विपरीत करना, भाई साहब विपरीत करना क्या क्या करना, काम करना होता है, था नहीं। विपरीत कार्य न करना, भाई साहब करना, न की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। और यहां पर है विपरीत कार्य करना, हाँ विपरीत काम करोगे तो उल्टी गंगा, भाई उल्टी गंगा बहना चालू हो जाएगी तो तकलीफ तो हो जाएगी। तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए उस टाइम। तो आपको पता है कि भाई साहब जानते हैं, तो हर चीज को सीखते हुए चलना है, मेहनत भी करना है, तो भाई तो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बातें अभी तक जो समझाया हूं? फिर से कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 क्वेश्चन आता है, 37 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा वो क्वेश्चन कर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये है कि आपके लिए कि आपको अपने टाइम के अनुसार प्रैक्टिस रोजाना करना है। वैकेंसी कल नहीं आ रही है और आ भी सकती है, कल आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ये तो पता है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 28 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है आपको। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। भाई दुष्कर दिया है न जाने कितने प्रकार का, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इतने प्रकार का दिया है, लेकिन आपने अपने बुक्स या अपने अखबार में भाई सब एक ही चीज, अपने किताबों में अखबारों में एक चीज देखा होगा। जब भी ऐसा प्रश्न बनता है तो यहां पर क्या बनता है, दुष, ये वाला षटकोर वाला स बनता है, दुष। यहां पर फिर कर ऐसे उतार लेते हैं, तो कर ऐसे उतार लेते हैं, तो कर मैंने उतार लिया। यहां पर नजर से नजर मिला तो गलत निकला, यहां पर निकला, यहां पर सही निकला, परंतु ये कहानी गलत कर दिया, तो ऑप्शन ए सही है। तो इसलिए बताता हूं कि थोड़ा सा पेन के साथ रहना जरूरी है, ये पेन बहुत कुछ सिखाता है भाई। ठीक है, चलिए भाई थोड़ी सी आगे बात करते हैं। और यहां पर है 29 नंबर का प्रश्न, निम्न में से आपको एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं 3 प्रकार से। देखो भाई ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं, एक बार नहीं से मैं लाता रहता हूं बीच बीच में, क्योंकि बच्चा यहीं से गलती करना प्रारंभ करता है, गलती की शुरुआत यहीं से चालू कर देता है। लेकिन उससे आपको कहीं ना कहीं बचना है, और जब बचने की बात आती है तो इसे आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके में घुलना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए लाया गया है। आप बताओ भागीरथी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, अधीन की बात किया है। आप बताइए अधीन की अगर बात यहां पर मैं कर दूं आप ही लोगों के बीच में, अधीन की बात करूं तो क्या ये सही लिखा है? हाँ, आधीन नहीं होता, अधीन ही होता है। ऑप्शन में कभी कभी ये आधीन लिख के आ जाता है, आधीन लिख के आ जाता है, तो आधीन नाम का कोई चीज नहीं भी, ये गलत है, अधीन करेक्ट है, लेकिन वहां पर मना किया हुआ है। भागीरथी क्या है, ये भी सही है, भागीरथी ये भी सही है, लेकिन यहां पर क्या किया है, अशुद्ध पूछना है। यहाँ अनुग्रहित, कई बार ग्रह ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, ये सही लिखा है, लेकिन मना किया हुआ काट दीजिए। जागृत ऐसे नहीं होता, जागृत जो लिखा हुआ है, चाहे आप ही लोगों के बीच में 2-4 चीजों में लिख देता हूं, चाहे आप लोगों से जागृत पूछ लिया जाए, साथ ही साथ अगर जागृत पूछ लिया जाए, जागृत पूछ लिया जाए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर जागृति पूछ लिया जाए, ये ऐसे 3 होते हैं जो भाई बार 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 बन के आते रहते हैं, जैसे बनकर आया भी है, तो जागृत होता है न कि ग्रीव होता है। करेक्ट ऑप्शन सी वाला सही हो गया। समय देना जरूरी था क्योंकि वह आता है ना, इसलिए समय देना जरूरी था। नहीं पूछेगा तो कोई और पूछ लेगा, पूछेगा लेकिन घुमा फिरा के वो पूछता है, तो दोनों का दोनों अपना काम कंप्लीट होना चाहिए, और कहीं से प्रश्न पूछे कोई दिक्कत फिर नहीं होना चाहिए। अब बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को? भाई आप लोगों को अब कोई दिक्कत है नहीं है ना? चलिए उम्मीद भी यही है कि है भी नहीं। चलिए दिक्कत होगा तो चीजों को समझिएगा, और चीजें समझेंगे तो सरल हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अब जिसके सिर पर भाई साहब चंद्रमा हो कौन कहलाता है? के लिए एक शब्द कौन सा होगा? चंद्रसर होगा, चंद्रपाणी होगा, चंद्रशेखर हो गया, चंद्रयान होगा। भाई साहब चंद्रयान अब यहां पर भी आ गया है, तो चंद्रयान 3 कर दो, लॉन्च कर दो भाई साहब, उड़ा दो इसको,
निकाल दो विक्रम रोवर को इसमें से तो ये उड़ जाएगा। लेकिन चंद्रयान की बात नहीं, जिसके सिर पर यहाँ पर चंद्रमा हो तो कई बार सोचते हैं भाई सब चंद्रमा पे, अब क्या है, चंद्रमा पे अपना चंद्रयान ही पहुंच गया, अब क्या लेंगे, इससे बड़ा क्या लेंगे। तो ये है अपना चंद्रशेखर होता है। अब बन जाएगा कभी कभी उसका भी एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बातें अभी तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है भी तो सीखते हैं उसे, मेहनत करते हैं, मिलकर मेहनत करते हैं जब तक चीज सीखा ना जाए। 31, उस डाली पर एक तोता बैठा है। डाली है भैया, उस पे क्या है, तोता बैठा हुआ है। तो बैठाने तो मुझे नहीं आता, ये डाली हो गई। भाई साहब चिड़ई बैठा दिया, चिड़ई को तोता कहते हैं, मान लो उड़ गई, खुरखुर खुरखुर उड़ रही, भाई साहब देख रहे हो। डाली पर बैठी है ना, आपको बैठने दो। वाक्य में कौन सा काल है वो पहचानना है। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय, समय के अनुसार उसे पहचानना है, होगा क्या। और आप ही बताना मुझे उत्तर, आप ही बताना मुझे उत्तर, कौन सा उत्तर करेक्ट होगा। पूर्ण भूत होगा क्या, नहीं भाई साहब, वह कहा है कि उस डाली पर एक तोता बैठा है, जस्ट अभी की बातें कर रहा है। तो ये भूत कैसे हो सकता है, पीछे की बातें होती हैं भूत में। अब यहां पर बातें आ गई हैं कि सामान्य भूतकाल होगा क्या, भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान काल की बातें होती हैं। वर्तमान काल यहीं पर दिया हुआ है, और बताना कि वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल है कि अपूर्ण वर्तमान काल है। तो ये फिक्स कहा है कि उस डाल पर एक तोता बैठा है, फिक्स है। तो ये जब भी बातें आती हैं तो पूर्ण है, बातें क्या है, पूर्ण है। तो करेक्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं यही हो जाता है। 32, 32 भी देखिएगा। 32 वाले प्रश्न को भी कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे, बात समझ में आई। एक एक प्रश्न अच्छा है, आज का प्रश्न एक एक अच्छा है। इस अच्छे वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से ही करना है। हाँ, एक समय एक दौर था जब लोगों ने गलती किया, परंतु अब वो गलती करने का आपको काम नहीं करना। गलती से आपको क्या करना, थोड़ा सा बचना है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, क्यों, क्योंकि उसके पीछे का बहुत सारा कारण होता है। भाई साहब सिलेक्शन थोड़ा सा जगह रुकता है ना, तो दर्द होता है, और उस दर्द को आप महसूस अभी नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए जब काम आएगा, जब आपका रिजल्ट आता है, सर उसके लिए थोड़ा सा धैर्य। लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तो याद रखना आप हमेशा 3-4 नंबर से आगे रहेंगे। कोई भी कट ऑफ जाए, कैसा भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल टूटना, वाह भाई वाह, मुहावरे का अर्थ क्या है। चलो भाई कलुआ बन जाओ फटाक से। अब बना दिया इनको, अब दिल पता नहीं इनका कहाँ है, यहां पर लगा देता हूं। लेफ्ट में दिल होगा ना भैया, लगा दिया। अब दिल टूट चुका है और अपने आप में एक मुहावरा बना दिए हैं। बताओ भैया दिल टूटना का मुहावरा क्या होता है, हृदय अवरुद्ध होना, निराश होना, या कहें घायल होना, तड़प उठना। भाई सब तड़प तो उठेंगे ही, तड़प तो उठेंगे। जब छोड़ के चली गई, भाई साहब जब छोड़ के चली ही गई तो तड़प तो उठेंगे ही। लेकिन दिल टूटना मतलब निराश कर देना। जैसे मैं आपसे कहूं भैया, आपको मान लो मुझे, अब मुझे कोई चीज चाहिए आपसे, मैं गया बड़ा दिमाग लगा, हाँ हाँ, मिल जाएगा। भाई आपने बहुत ही आश्चर्य था कि भैया हाँ, बहुत ही उम्मीद था कि आप देंगे, आया, मिलेगा, पापा जी मना किए हैं। भाई साहब हार्ट अटैक, निराश होना। अब निराश तो हो ही जाएंगे, घर चले जाएंगे लौट कर। समझ में आ चुकी होंगी बात। दिल इसका टूटा है, आपका नहीं टूटना चाहिए। आपका दिल बहुत मजबूत है, ये जानते रहना। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। और मैं अगर आपसे ही बातें करना चालू कर दो दोस्त, तो ये आपको इंपॉर्टेंट कर देता हूं। न जाने कितनी बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, गौरव के लिए बार बार पूछा जाता है। याद रखने वाली बातें हैं कि लाघव होता है। लाघव क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, गौरव का। गौरव का अपोजिट क्या होता है, लाघव होता है। गुरुत्व लघुत्व होता है। भैया लघिमा, भाई गरिमा, लघिमा गरिमा के लिए आप लोग कहते हैं ना, लघिमा गरिमा के लिए कहते हैं। अभी आपके साथ लघिमा गरिमा के साथ आप लोग जाते हैं, इसके साथ अभी नहीं जाना है। लाघव था आपका करेक्ट ऑप्शन, यहां पर दिया था गौरव लाघव, गौरव लाघव। अच्छा, लघु के लिए क्या होता है, अगर कोई चीज लघु है, लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। और जब छोटा है तो कोई न कोई बड़ा होगा, और जैसे ही वह बड़ा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ कहते हैं। तो जस्ट अपोजिट की अगर बात करूं तो दीर्घ का अपोजिट होता है लघु, न कि क्या होगा, छोटा बड़ा, ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि यह नियम कानून पता है, लघु, दीर्घ, लघुत्व, गुरुत्व, लाघव, गौरव। अब बताइएगा, चलें आगे की तरफ। आगे
34 नंबर होगा कि मालवी आपको दिया है, बोली आती है। अब ये बताना ईमानदारी से कि मैं एक बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन को, और इसलिए लाया क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब मालवी कहां होती है? अगर मान लो यहां पर राजस्थान है और आप घूमने चले गए, तो वहां से आपको तीन चीजें बढ़िया, चार चार मिल जाते हैं, चार चीजें बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगी। माल कहां होता है? नीचे होता है, तो मालवी बन गया। मेवाती क्या होता है? मेवा कहां होता है? ऊपर होता है, मेवाती बना दीजिए, मेवाती। अगर मेवाती पूछा जाए, अगर मेवाती पूछा जाए, या आपसे मेवाती भाई साहब, मेवाली कहां से बन जा रहा है भाई साहब, मेवाती पूछा जाए, मालवी पूछा जाए, जयपुरी पूछा जाए, मारवाड़ी पूछा जाए, जरा सा प्रभाव नहीं। राजस्थान कहां है? यहां पर है। पूर्वी हिंदी के कई कारण हो चुके हैं, इसके अंतर्गत मैं बहुत सारा बात किया हूं, जुगाड़ भी बताया हूं आप लोगों के लिए, दिमाग नहीं लगाना है, पूर्वी हिंदी एग्जाम में आ जाता है। इससे बचने के लिए एक जुगाड़ अपने पास बड़ा अच्छा है। पूर्वी हिंदी से बचने के लिए एक जुगाड़ अपने पास है कि ए बी और सी आपको याद रखना है, ए बी और सी याद रखना है। अब ए बी सी से कैसे बनेगा? सर पूर्वी हिंदी से कभी भी पूछे तो बता देना, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, यही तीनों निकलते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी भोजपुरी वाली, पश्चिमी हिंदी भैया आपको पता है खड़ी के अंतर्गत। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इससे पहले मैं बताऊं कि सी ऑप्शन यहां पर क्या है, सही दिशा में ले गया है आपको। 35। अब देखना, रोभन एक लड़का है। रोभन क्या है सर? एक लड़का है। अच्छा, रोभन तुमसे चौगुना काम करता है। मैं आप लोगों को एक बात बताया था, जब भी गुनी गुना का बात करता है, जब भी अगर मैं कहूं कि रोभन आपसे 5 गुना मोटा है, मल्लू संटू से 4 गुना छोटा है, जब भी गुना की बात करता है, जब भी गुना गुनी की बात करता है, तो याद रखना इस वाक्य में विशेषण की पहचान करनी होती है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला नंबर होता है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। जो संख्यावाचक निकलता है, जो संख्यावाचक निकलता है, उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में 5 से 6 7 भेद आपको मिल जाते हैं, जिसमें आवृत्ति आपको मिलता है। तो आपको भी पता चल गया है, जब भी गुनी गुना की बात निकल के आती है, जब भी गुनी गुना की बात निकल के आती है, तो आवृत्ति के अंतर्गत आएगी। सार्वनामिक क्यों गलत है सर? सर्वनाम आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि यह संज्ञा के पहले ही आता है। अच्छा जी, परिमाणवाचक होता क्या है? जिसमें माप तौल की बात करता है, जिसमें आप सभी को माप और तौल की बात करना प्रारंभ कर दे कि भैया मुझे 2 केजी आम चाहिए खाने के लिए, तो यह माप तौल की बात करेगा। 2 मीटर शादी के लिए कपड़ा चाहिए, क्या होगा? परिमाण होगा। संकेत वाचक क्या होता है? चीजों को संकेत किया जाता है, और संकेत वाचक को किस नाम से जानते हैं? निश्चित जानते हैं। समझ में आया? बार बार कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, अब परेशानी होगा भी नहीं। प्रत्येक प्राणी पर दया करो। भाई साहब कैसे दया करूं? अब ऐसे कर दूं दया हो जाएगा? नहीं। प्रत्येक प्राणी पर दया करो, वाक्य में कौन सा विशेषण है? भाई साहब प्रत्येक कौन होता है? प्रत्येक का मतलब होता है प्रति और एक होता है, उसी को कहते हैं प्रत्येक। बात समझ में आ गई होगी? हाँ, प्रति एक मतलब एक एक पर, तो यानी कि वह क्या हो चुका है? अनिश्चित में क्या हो, संख्यावाचक में क्या होगा? जैसे मैं कहूंगी कुछ कुछ रुपए लिख दिया, कुछ रुपए लिख दिया, तो आपको पता है कितने रुपए? भैया कुछ रुपए। अच्छा, आपको यह अनिश्चय हो जाता है। निश्चित वाचक क्या होता है? वाचक दिया है, संख्यावाचक नहीं दिया है, ये अपने आप कट गया। अनिश्चय परिमाण, अनिश्चय दिया हुआ है, साथ ही साथ परिमाण दिया है, जिसमें माप तौल की बातें होती हैं। सर आप बताइए, क्या माप तौला जा सकता है? नहीं। तो राइट ऑप्शन निश्चय संख्यावाचक, एक संख्या है, प्रति एक, एक एक व्यक्ति को क्या दे दो भैया? सामान दे दो, टॉफी दे दो, शादी है तो खाना पीना खिला दो एक एक लोग को, तो उसको गिना जा सकता है, और गिना जाएगा तो संख्या कहलाएगा। निश्चित है कि अनिश्चित है? भैया निश्चित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक कई बार बन के आया है, प्रत्येक कई बार आपके एग्जाम में बनकर आया है, और बच्चा हमेशा यहां पर गलती करने की कोशिश किया है, लेकिन उस गलती से आपको निजात पाना है, यानी कि छुट्टी पाना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज जानना जरूरी होगा। बहुत बढ़िया।
पानी पिलाते हैं आपको भी। अच्छा जी, चलिए भाई थोड़ी सी बात करते हैं आगे की तरफ। आगे का प्रश्न होगा, देखो भाई आपको वही काम करना है, जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ना अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि कितना मेरा सही हो रहा है और कितना मेरा गलत हो रहा है। उससे कुछ होता नहीं है, आपसे बस एक निर्धारित हो जाता है भैया मेरा कितना लास्ट में सही हुआ है कितना गलत हुआ है। लास्ट में काउंट करके बता देना कि सर इतना ही सही हो पाया है आज की क्लास में। ठीक है, आपको दिया है 37 नंबर का प्रश्न है कि सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष दिया है, सापेक्ष का विलोम पूछा हुआ है। अब ये सोचना सापेक्ष का विलोम होगा कैसे। अब वो जमाना ही चला गया कि भैया आपसे पूछा जाए रात का विलोम क्या होता है, दिन का विलोम क्या होता है। ये प्रश्न अच्छा लेवल का है, बन जाता है सापेक्ष के लिए क्या होता है, विलोम पूछा जाता है। ऐसे विलोम पूछे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर की तरफ जाना है। सापेक्ष के लिए कई बच्चे आपेक्ष की तरफ जाएंगे, परंतु यह कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं है। सापेक्ष के लिए निरपेक्ष होता है, यह ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन पे दिया था। उम्मीद करता हूं भाई साहब आपने सही उत्तर दिया होगा। एक एक बच्चा कमेंट को ऑफ कर लेगा। गुरुजी के लाइक कर थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी डाउन होता है तो लाइक मांगना भैया पड़ता है आपसे, और कौन देगा, आप ही तो देंगे ना। ठीक है, 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न को कवर करिएगा। आपके सामने 38वां नंबर का प्रश्न होगा, और आपको ना रोजाना टाइम से जुड़ना है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना है कि सर मुझे 1 घंटे क्लास लेना है, उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई वाला काम करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन कर लो फिर आपकी सब कुछ हो जाती है, फिर आप किसी को हो या ना हो लेकिन आपका सब कुछ हो जाता है। भतीजा का तत्सम आपको बताना है। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। भ्रमर है, भ्रात्यज है, भ्राता है, भ्रात्यज्या है। यह ऑप्शन न जाने कितने कितने प्रकार का दिया हुआ है, लेकिन जब भतीजा की बात आती है भाई, भतीजा की जब बात आ जाती है तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। भाई होगा, भाई होगा आपका एक, हाँ भाई एक होगा ही होगा, अड़ोस पड़ोस में होंगे तो कम से कम भाई एक होगा आपका। इसका कोई चंगू मंगू निकल के आएगा लड़का, क्या कहलाएगा, भतीजा कहलाएगा। भतीजा ये है तत्सम बनाए तो भातृज कहलाता है। सही है, समझ में आया। एक बार आगे चलिए, 39 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका ऐसा है जो मस्तक, मस्तक मतलब का पर्यायवाची आपको दिया है। इसमें से कौन है, लाल है, ललाट है, लालिमा है या ललाई है। भाई देखो मस्तक का बहुत ही अच्छा प्रश्न बना हुआ है यहाँ पर। मस्तक का इसने बड़ा अच्छा प्रश्न का यूज किया हुआ है, और मस्तक का उत्तर भी आपको देना है। जैसे मैं कह दूं मस्तक का मतलब क्या होता है, माथा लिख दूं तो कोई तकलीफ है, माथा लिख दूं तो कोई तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क लिख दूं कोई तकलीफ है, नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए भैया ये ललाट जो होता है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्यों होता है सर, ये जो भाल होता है ना ये भी मस्तक के अंतर्गत आता है। अगर मैं पेशानी की बात करूं तो ये भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। चलिए 40 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा कि शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी पड़ेगी, और ऐसा शुद्ध वर्तनी जो एग्जाम में बन जाता है, तो इसे भी आप करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करेंगे। वीरहणी लिया हुआ है, न जाने कितने प्रकार का है। आपको चुनिंदा प्रश्न है, आपको ये चुन के बता देना कि कौन सा सही है। ये मैं 2-4 ऐसे चीजें होती है, देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो मैं बार बार 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद लाता हूं। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मजबूरी है सर लाना, क्योंकि एग्जाम में फंसता है। और ऐसा ही प्रश्न, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहता है, ताकि आप चीजों को आसान शब्दों में सीख सको, अच्छे तरीके से कर जाओ। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा सर इसमें है कौन सा सही, सर इसमें है कौन सा सही, तो इसमें आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। याद रखने वाली बातें हैं कि आपको मैं बता चुका हूं वीरी से काम नहीं चलता, केवल वीर से काम चलता है, वीर से काम चलता है। फिर ये अपने आप कट गया, ये अपने आप कट गया। और आपको पता होना चाहिए हड़ी नहीं होता, हिड़ी होता है। तो वीर हड़ी क्या होती है, ये करेक्ट ऑप्शन सी वाला क्या है, यहां पर सही दिशा ले जाए। आई बातें समझ में, समझ में आई होगी ये मैं उम्मीद करता हूं। समझ में भी आएगा तो क्यों नहीं आएगा भाई, आप बताओ, समझ में आएगा नहीं तो क्यों नहीं आएगा। भाई जुगाड़ भी ले चलता हूँ, साथ साथ आपको कंसेप्ट बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ, मेहनत कराता हूँ, मेहनत ये कराता रहूंगा, हमेशा एक अच्छा हो जाएगा। तो लो भैया खटाखट उत्तर आना चालू हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ दिया हुआ है। अच्छा इस कृतज्ञ दिया हुआ है, कृतज्ञ, अच्छा कृतज्ञ न देकर अगर आपसे कृतज्ञ पूछ दिया जाए तो
भाई कृतज्ञ दिया हुआ है, लेकिन कृतज्ञ पूछा जाए का अर्थ दर्शाता है, सही विकल्प आपको बताना है। एक बात समझना, कृतज्ञ का मतलब होता है जो, कृतज्ञ का मतलब जैसे कि उपकार को मानने वाला, भैया जो उपकार को मान ले कृतज्ञ का काम कहलाता है, कृतज्ञ का काम कहलाता है। लेकिन जो उपकार को माने नहीं कृतज्ञ का काम कहलाता है। तो कृतज्ञ किसी का धन ये हो ही नहीं सकता, काट दीजिए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एहसान परामोश, ये करेक्ट ऑप्शन एहसान होता है। चलिए आपको दिया 42 नंबर है, इनमें से आपको कौन सा स्वर कंठ तालब है? कंठ तालब का मतलब कंठ और तालब दोनों के माध्यम से बोला जाता है। आइए पहचानते हैं, पहले इसको पहचानते हैं। जैसे कि मैं अगर कंठतालब की बात करूं, आ भाई साहब ये कभी नहीं होगा, कई बच्चे दे रहे होंगे, ये कंठ के माध्यम से बोला जाता है, न कि कंठतालब के माध्यम से बोला जाता है। गलत ऑप्शन है। ए फॉर एप्पल होता है और एक होता है ये वाला ए, ये दोनों अगर दिख जाता है तो याद रखना कंठतालब के माध्यम से यही बोला जाता है, बाकी किसी के माध्यम से नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यहां पर है 43 नंबर का प्रश्न। 43 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे, जो ज्ञात आपका इतिहास से पहले का हो, जानकारी ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसे क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और उसी का नाम जानते हैं क्या होता है? प्रागैतिहासिक। ये आप इतिहास में पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल जो होता है यही होता है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। 44 नंबर देखिएगा कि पर्यायवाची की दृष्टि से, भाई पर्यायवाची की दृष्टि से बात किया, न कि आपकी दृष्टि से बात किया है, पर्यायवाची की दृष्टि से, ठीक है। एक वर्ग जो है शुद्ध है, भाई इसमें से ऐसा कौन सा है जो वर्ग शुद्ध होने वाला है? ये चार ऑप्शन आपके दिया है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरारी दिया है। मृगरारी दिया है भाई, अच्छा सूर्य दिया है, रवि दिया है, तरणी दिया है। एक बात मुझे बताना, आप मुझे बताना कि सूर्य तो बात सही कहा है, उत्तर हो सकता है। रवि की बात सही कहा है, दिनकर की बात सही कहा है, लेकिन इस तरणी का मतलब बता चुका हूं कि नाव होता है, न कि सूर्य होता है। भाई आपको बात समझ में आ गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी, इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। यहां से ये गलत हो चुका है। अनल होता है, पावक होता है, अग्नि होता है, त्रिशूल। गलत ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है आपको। महेश, रमेश, भूतेश से काम नहीं चलेगा, गलत हो जाता है। सिंह होता है, पंचानन होता है, नाहर होता है, मृगरारी। राइट ऑप्शन ए वाला। 4500 का क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसका जवाब दीजिएगा 45 नंबर वाले को। दिए गए विकल्पों में से थल, थल का विरोधार्थी मतलब क्या होता है? विलोम। आपको इसको क्या बताना है? विलोम बताना है। शब्द कौन सा है? थल का होगा तो कहीं ना कहीं जल भी रहा होगा, अगर थल है तो कहीं ना कहीं क्या है? जल भी होगा। कपट वायु भोज से काम नहीं चलने वाला था, इसलिए। दोस्त यहां पर सेवा होती है समाप्त, आपके लिए भी पता है। सिपाही बैच है सर, सिपाही बैच उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपके लिए है। बिहार पुलिस 2023 के लिए महावीर बैच है। राजधानी बैच जो तैयारी कर रहा है बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए, साथ साथ मुक्ति बैच आपके एसएससी एमटीएस के लिए। ये क्लासेस वो हैं जो आपके ऐप पर मिलेंगे आपको। एसएससी सीपीओ के अगर मैं बात करूं जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए शक्ति बैच है आपके लिए। मात्र कितना? इतना भैया। ऑफर भी एक सीमित समय के लिए होता है। बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच चल रहा है, वो सभी को पता है। थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर एमपी पुलिस 2023 के लिए, क्लास भी चला है, साथ साथ बैच भी है आपके साथ, और एग्जाम भी है, चल ही रहा है समझ लो। अच्छा मुक्ति बैच होगा। अब पूरे की बात करते हैं। महाकाल बैच है, महावीर बैच है, श्योर सिलेक्शन सीएचएसएल बच्चों के लिए है। मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस शाम को रोज एकदम 8 बजे बेसिक से मिलती हैं अजय सर के द्वारा। अब आप सोचेंगे सर करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करना, इसके माध्यम से पूर्णतः सटीक जानकारी मिलती है। इंस्टाग्राम पेज सामने होगा, फेसबुक पेज सामने होगा, साथ साथ आप इससे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे ताकि नए नए अपडेट आपको मिलता रहे। आपके ट्विटर और फेसबुक यहाँ पर यूट्यूब सब सामने होता है। अब एक बात बताना ईमानदारी से कि भाई आपकी क्लासेस जब 5 बजे चलती हैं तो 5 बजे जुड़ना है। ये क्लासेस रोज शाम को 5 बजे चलती हैं, ये आप सभी को पता है। 5 बजे के अनुसार जुड़ना है, चीज़ों को सीखना है, और आप बताना कि मुझे 45 में इसके स्कोर जो था आपने किया कितना, इस 45 में से आपने किया कितना, इसका जवाब भाई चाहिए मुझे। थोड़ा सा कमेंट में डाल दिया कि सर मैंने इतने प्रश्न में से कहीं ना कहीं इतना प्रश्न को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, और ऐसे ही प्रश्न को आपको बेहतर और आसान तरीके से कवर करना है। रोजाना का रोजाना आप एक काम किया करो, लास्ट में सभी के सभी बच्चे जितने भी विद्यार्थी हैं, दोस्त यार, भाई बहन हैं, वो अपना काम कर लिया करो। आपका होमवर्क यही है कि आपने इतने में से किया कितना, जितना किया उतना खटाक से अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो।
उससे कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। बस उससे यह होगा कि आपको भाई साहब कॉन्फिडेंस आएगा, साथ साथ मुझे भी लगेगा कि हाँ इतना बच्चा सही कर रहा है। और ऑटोमेटिक जब 37 नंबर क्वेश्चन के नंबर आएगा तो उसमें ऑटोमेटिक हर बच्चा अच्छे तरीके से कवर कर रहा होगा। अब समय गवाही आगे नहीं देता, आप सभी को पता है। होते हैं दोस्त अलविदा, तब तक के लिए मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।